सीएम शिवराज सिंह ने गौ कैबिनेट की आज बैठक ली है। गाय का दूध अमृत कुपोषण को खत्म करने में अहम है, उनका यह बयान। गौ कष्ट को महत्व के बारे में चर्चा उन्होंने की। गौमूत्र को गौ उत्पादकों का औषधि के रूप में उपयोग पर भी चर्चा हुई और इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए गौ संरक्षण को उन्होंने जरूरी बताया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए गौधन जरूरी है। गौ कैबिनेट की बैठक में काऊ सेस पर भी चर्चा हुई। गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए काऊ सेस की तैयारी मध्य प्रदेश में की जा रही है। गोपाष्टमी पर आज सीएम हाउस में सीएम ने गौ की पूजा भी की। गौ कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम शिवराज आगर रवाना हुए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की आज बैठक लिया। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि गोपाष्टमी के मौके पर गायों की पूजा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर की और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि गौ कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली। पर्यावरण स्वावलंबन और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए गौधन को उन्होंने जरूरी बताया। तो मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट के गठन के बाद अब यह पहली बैठक आज आयोजित की गई। कई महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए गए, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके साथ ही आज गोपाष्टमी पर गायों की पूजा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। तो गोपाष्टमी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस स्थित गौशाला में गौ पूजा करने के साथ गौ सेवा भी की। सीएम ने गायों के साथ बछड़ों की पूजा अर्चना की। उनकी सेवा करने के बाद उन्हें रोटी के साथ चारा खिलाया। सीएम ने कहा कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पहली बार गौ को चराने जंगल निकले थे। गाय हमारी माता है और आस्था का केंद्र है। प्रदेश सरकार गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कदम उठाने जा रही। गाय हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लेकिन केवल श्रद्धा और आस्था नहीं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाने जा रहे हैं। तो आर्थिक स्वावलंबन का एक पाया भी गाय बन सकती है। एक कुपोषण अगर दूर करना है तो गाय का दूध अमृत का काम करता है। हमने अति कुपोषित बच्चों को दूध देने की व्यवस्था की है। आज भी जब हम ये पहली बैठक कर रहे हैं गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए मंत्री परिषद की, तो मेरे मन में आस्था और श्रद्धा का भाव तो है, लेकिन मैं ऊपरी तौर पर भी देखता हूं तो तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें। आर्थिक स्वावलंबन की या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें गौ माता की हमारे काम आ सकती है। वो आर्थिक स्वावलंबन के लिए भी बहुत उपयोगी है। की पहली बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौ कैबिनेट बनाने के पीछे गहरा उद्देश्य है। सीएम शिवराज सिंह ने पर्यावरण के संरक्षण, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए गौधन को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौधन का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही स्वावलंबन के लिए गौमाता की अवधारणा को लागू किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने गाय के दूध को अमृत बताया। उन्होंने कहा कि गाय का दूध कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बैठक में गौमूत्र और गौ उत्पादों का औषधि के रूप में उपयोग पर भी चर्चा की गई। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि गंभीरता के साथ गौवंश के संरक्षण और संवर्धन का काम किया जाएगा, जिसके पीछे गहरी श्रद्धा भी जुड़ी है। इसके अलावा गौ संरक्षण के लिए काऊ सेस लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए हैं। आज भी जब हम ये पहली बैठक कर रहे हैं गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए मंत्री परिषद की, तो मेरे मन में आस्था और श्रद्धा का भाव तो है ही, लेकिन मैं ऊपरी तौर पर भी देखता हूं तो तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें। आर्थिक स्वावलंबन की या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें गौ माता की हमारे काम आ सकती है। वो आर्थिक स्वावलंबन के लिए भी बहुत उपयोगी है।
चलिए, तो गौ कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं, किन किन विषयों पर चर्चा हुई, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधा भोपाल का रुख करेंगे। सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक महत्वपूर्ण बैठक गौ कैबिनेट की आज संपन्न हुई है, क्या कुछ निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल बात करें, देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है जिसने कि गौ संरक्षण को लेकर गौ कैबिनेट का गठन किया था। और आज इस गौ कैबिनेट की पहली बैठक वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली। और खास बात यह थी कि कैबिनेट की बैठक में आमतौर पर मंत्रियों को शामिल किया जाता है, पर लेकिन गौ कैबिनेट की बैठक में जो गाय से जुड़े विशेषज्ञ हैं उनको भी इस पूरी बैठक में शामिल किया गया, उनसे सुझाव लिए गए और उसके बाद में कुछ निर्णय जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए हैं। 4 महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको लेकर प्रदेश सरकार आने वाले समय में काम करेगी। खासकर अगर बात करें तो आगर मालवा के अंदर जो देश का पहला गौ अभ्यारण्य बनाया गया था उसको अब अनुसंधान केंद्र और प्रयोगशाला के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली है। गौ कैबिनेट के अंदर ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो गाय पालन के लिए जो गौशालाएं थी उनके संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है, मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश सरकार की जो पहल है उसमें गाय की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या महिलाओं को लेकर बात करें तो गौमूत्र और गौ के जो उत्पाद है, चाहे दूध हो या फिर गौ उत्पाद की हम बात करें, उनके जरिए किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, खासकर लोगों के लिए रोजगार के साथ में जोड़कर किस तरीके से काम किया जा सकता है, इस दिशा में सरकार आगे काम करेगी। यह फैसला भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो गाय पालने के लिए सरकार जो गौशाला के बजाय गौ अभ्यारण्य ज्यादा बनाने पर विचार कर सकती है और उसको लेकर सरकार नीति बनाएगी। कम से कम इस गौ कैबिनेट की बैठक में यह भी तय किया गया है, रोजगार के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साथ में पर्यावरण के हितों का ध्यान रखा जाए। गाय इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कैबिनेट की बैठक में साफ तौर पर कहा, उनका कहना था कि प्रदेश के अंदर जहां पर लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है उसकी जगह गौ कास्ट यानी कि गोबर से बनी हुई लकड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए। गाय पालने में सहूलियत मिलेगी और गाय के गोबर का भी दाम जो है किसानों को मिलेगा। इसके बहाने ऐसे में सरकार इस तरीके की नीति और जो पॉलिसी है वो भी बनाई जाएगी। हालांकि गाय के पालने को लेकर जो खर्चे की बात है, गौशाला बनाने को लेकर जो खर्चे की बात है, उसको लेकर संकेत इस पूरी बैठक में जरूर मिले हैं कि काउ सेस जो है वो प्रदेश सरकार लगा सकती है। किन किन उत्पादों पर यह सेस लगेगा, किस तरीके से पॉलिसी बनाई जाएगी, आने वाले समय में नीतिगत निर्णय जो है कैबिनेट की बैठक के माध्यम से लिए जाएंगे। पर लेकिन कई बड़ी घोषणाएं आज इस पूरे गौ कैबिनेट के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की और देश के अंदर पहली बार किसी सरकार ने जो गौ कैबिनेट बनाई थी उसकी आज पहली बैठक हुई और काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। सुधीर, गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई योजनाएं इससे पहले भी बनाई गई, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल इस पर उठता है कि क्रियान्वयन सही तरीके से योजनाओं का नहीं हो पाता। आज जब चूंकि कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए तो इसके क्रियान्वयन को लेकर किस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि लापरवाही ना हो और जो भी योजनाएं बनाई जा रही है उसका सही तरीके से लागू योजनाएं हो सके। देखिए, बिल्कुल श्रवण, अगर बात करें तो सरकार अब सरकारी जो उपक्रम है, खासकर नगरीय निकाय की बात करें या ग्राम पंचायत की बात करें, उनको गौ संरक्षण के लिए इस्तेमाल करने वाली है। और यही वजह है कि सरकार केवल पशुपालन विभाग के बजाय 6 ऐसे विभाग है जिनको की गौ कैबिनेट में शामिल किया गया था जब मंत्रियों का समूह बनाया गया था। उसमें ग्रामीण पंचायत विभाग की बात करें, सहकारिता की बात करें, गृह विभाग की बात करें, पशुपालन विभाग की बात करें, इसके अलावा कृषि महकमे की बात करें, ये ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने यह पूरा गौ संरक्षण और गौ पालन को लेकर पूरा अभियान शुरू किया है। सरकार का यह मानना है कि आवारा पशु, आवारा गाय जिस तरीके से नगरीय निकाय के क्षेत्र में घूमी जाती हैं, ऐसे में नगरीय निकाय की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि न केवल गाय का संरक्षण हो, उनका संवर्धन हो, बल्कि उनके जरिए लोगों को रोजगार मिले। इसका उपाय भी नगरीय निकाय के स्तर पर जो है वो प्रदेश सरकार शामिल करेगी। यानी कि कहना होगा कि ग्रामीण पंचायत विभाग के अलावा एक और विभाग जो है वो अब गौ कैबिनेट में आने वाले समय में शामिल होगा। सरकार की यह पूरी कोशिश है। गाय सियासत का केंद्र हमेशा से रही है। पूरे देश के अंदर हमने देखा कि गाय को लेकर किस तरीके से चुनावी राजनीति की जाती थी, पर लेकिन इस चुनाव में जब गौ पालन या जो गाय को लेकर जो एक बड़ी सियासत उठी थी, उसके बाद में शायद पहली बार कोई देश के अंदर राज्य था जिसने गाय को लेकर पॉलिसी, ना केवल पॉलिसी बनाई है बल्कि कैबिनेट का भी गठन किया। और उस कैबिनेट के माध्यम से ना केवल गाय के संरक्षण का काम किया जाएगा बल्कि गाय के जरिए रोजगार किस तरीके से उपलब्ध हो सके ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, महिलाओं को, इस दिशा में भी सरकार पॉलिसी बनाकर काम करने वाली है। बिल्कुल, ये जो योजनाएं सुधीर, जो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया, जो योजनाएं बनाई जा रही है, मध्य प्रदेश के विकास में इसका किस तरह से असर दिखाई देगा?
देखिए श्रवण बात करें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर देश के जब प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, उसके बाद में मेक इन एमपी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था। उस दिशा में सरकार की एक कोशिश है कि गौ पालन के जरिए न केवल गाय के वंश का संरक्षण किया जाए, बल्कि रोजगार के जो साधन है, जो आम किसान या आम नागरिक है, वो गाय के जरिए किस तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, उसको लेकर पॉलिसी बनाई जाए। गौ उत्पाद की बात करें, चाहे वो दूध का सही दाम मिलने की बात हो, या फिर गाय के गोबर गो कास्ट के जरिए रेवेन्यू जनरेट की बात हो, या फिर गौमूत्र के जरिए जो औषधियां बनाई जाती है उनके जो उत्पाद बनाने को लेकर जो इकाइयां हो, इनके निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर नजर आ रही है। लिहाजा आज इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। गाय पालने के लिए गौ अभ्यारण्य बनाना, गौशाला बनाना, उनका संचालन की जिम्मेदारी जो है स्व सहायता समूह को देना, नगरीय निकाय के माध्यम से लोगों को रोजगार के जरिए गाय के साथ में जोड़ना, ये तमाम ऐसी पॉलिसी है जिनको लेकर सरकार धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएगी और आने वाले समय में गाय के जरिए रोजगार के सीधे अवसर लोगों को मिल सके, चाहे वो दूध बेचने की बात हो, या फिर गौकाष्ट के जरिए इनकम की बात हो, या फिर गौमूत्र के जरिए जो है औषधि बनाने की बात हो। इन तमाम उत्पादों के जरिए रोजगार के साधन जब मुहैया कराएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को यह लगता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम होगा। गौवंश प्राचीन काल में भारत का सबसे बड़ा धन के तौर पर, यानी कि एक गोधन के तौर पर उसको देखा जाता था और लोगों की जीवन याचिका गाय के ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर हुआ करती थी। लगभग लोगों की डिपेंडेंसी किसी दूसरे उत्पादों के बजाय गाय के जरिए होने वाले उत्पादों पर ज्यादा रहे। प्रदेश सरकार का यह फोकस है। लिहाजा आने वाले समय में नीति और जो पॉलिसीज है इस तरीके की वो प्रदेश सरकार बनाने वाली है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बैठक गौ संरक्षण को लेकर सरकार की महत्वपूर्ण बैठक और महत्वपूर्ण यह निर्णय अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो निर्णय आज लिए गए, जो योजनाएं बनाई गई, उसका किस तरह से आगे क्रियान्वयन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। चले तो गोपाष्टमी पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस स्थित गौशाला में गौ पूजा करने के साथ गौ सेवा भी की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम ने गायों के साथ बछड़ों की भी पूजा अर्चना की। इनकी सेवा करने के बाद उन्हें रोटी के साथ चारा खिलाया। सीएम ने कहा कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पहली बार गायों को चराने जंगल निकले थे। गाय हमारी माता है और आस्था का केंद्र है। प्रदेश सरकार गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। गाय हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लेकिन केवल श्रद्धा और आस्था नहीं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाने जा रहे हैं तो आर्थिक स्वावलंबन का एक पाया भी गाय बन सकती है। एक कुपोषण अगर दूर करना है तो गाय का दूध अमृत का काम करता है। हमने अति कुपोषित बच्चों को दूध देने की व्यवस्था की है।